आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के दौरे पर हैं। एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर आज उन्होंने जायजा लिया। सुबह राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त संदेश भी दिया। इस वक्त राजनाथ सिंह एलएसी पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सेना के बड़े अधिकारी उन्हें एक एक डिटेल्स की ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी पर फॉरवर्ड लोकेशन पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने समझा हाथ में ये ऑटोमेटिक राइफल लेकर कि किस विषम परिस्थितियों में इतने भारी भरकम हथियारों के साथ पथ से बिना डिगे, बिना थके लगातार हमारे सैनिक शौर्यता का परचम लहराते रहते हैं। आज लेह दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर भारत के मिलिट्री फोर्सेस की ताकत का आज जमकर प्रदर्शन हुआ। T-90J धरती पर तो आकाश में अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग रहे। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ है। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए
वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आपके ऊपर भरोसा है। और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है, 130 करोड़ भारतवासियों को भी। मैं आप सबको बहुत हमारी इच्छा थी कि आप तभी से हमारी भेंट हो। और मित्रों, भरोसा रखना, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं है। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। श्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान यह हमारी पूंजी है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आज हम लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर खड़े हैं और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर इसी लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए, एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए हमारे सेना के जवानों ने जो शहादत दी है, उनको भी मैं इसमें स्मरण करना चाहता हूं और उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल दिवस की भी एनिवर्सरी 26 जुलाई को है। और यहां आया हूं तो मैंने सोचा कि दिल्ली से तो उनको स्मरण करेंगे ही, लेकिन इस लद्दाख की धरती पर आकर उनको स्मरण करना चाहता हूं। और उनकी शहादत सदैव हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपका और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! गुड, एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लुकुंग लेह से सीधे आप उन्हें सुन रहे थे। सीधा पैगाम दिया कि बातचीत चल रही है, बातचीत के जरिए मसला सुलझ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वरना हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। आज भारत उस स्थिति में है, उस हालत में है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई दखल नहीं दे सकता है। लुकुंग में जवानों से मुलाकात करती हुई तस्वीरें, ये चीन को एक संदेश है कि हमारे जवानों का हौसला बहुत हाई है और देश के लोगों के लिए एक पैगाम कि सीमा पर तनाव को लेकर के चिंता की कोई बात नहीं। हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, पूरी तैयारी है और उसकी एक झलक हमने देखी
जब कुलुंग से पहले रक्षा मंत्री के सामने कुछ बानगी पेश की गई। T-90 टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा पैराशूट के जरिए उतरते हुए जवान, ये सारी चीजें हमने प्रिपेयर्डनेस में देखी कि किस तरह की तैयारी इस इलाके में भारतीय सेना ने पहले से करके रखी है। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लुकुंग पहुंचे और लुकुंग में उन्होंने जवानों को संबोधित किया और साफ लफ्जों में कहा, जो हम पहले से कहते रहे हैं कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ेगा कोई तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये हाई एल्टीट्यूड का इलाका और यहां पर पेट्रोलिंग अपने आप में बहुत मुश्किल, लेकिन अब बहुत ही एडवांस वेपन से लैस हमारी सेनाएं हर वक्त मुस्तैद हैं और LAC पर किसी भी किस्म की हिमाकत चीन की हो या सीमा पर कहीं भी किसी की भी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये LMG आप जो दाहिनी तरफ तस्वीर देख रहे हैं, एक एडवांस वेपन LMG है, पीका मशीन गन, उसे देख रहे हैं खुद रक्षा मंत्री अपने हाथों में लेकर के उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं वहां मौजूद अधिकारियों से। खुद बगल में जनरल MM नरवणे आर्मी चीफ मौजूद हैं, वो इस खास पीका गन के बारे में रक्षा मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कैसे काम करती है, इसकी क्या क्षमता है, कितने फायर कर सकती है 1 मिनट के अंदर और क्या रेंज है, कितनी दूरी तक मार क्षमता इसकी है। इसके अलावा देखिए आप, ये जो बाईं तरफ तस्वीर है, एक एक जवान से मुलाकात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये अपने आप में एक संदेश तमाम भारतीय फौज के लोगों के लिए है कि राजनीतिक जमात, पूरी सरकार, पूरा देश अपनी फौज के साथ, हर एक जवान के साथ हर पल हर वक्त खड़ा हुआ है। और यही वो लोग हैं जो सरहद की निगरानी करते हैं, जिनकी वजह से हम आराम से अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। ये LAC पर अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए, इसके अलावा T-90 टैंक, MI हेलीकॉप्टर्स, T-72 टैंक्स, इनकी गर्जना ने एक संदेश दिया है चीन को, खासतौर से जो लगातार लगाव भारत और चीन सीमा पर LAC पर है, कि अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और मई 2020 की जो स्थिति है उसे वापस लाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कोर कमांडर लेवल की बातचीत में। लेकिन अभी तक चीन जो है वो फिंगर एज के एरिया से हटने को राजी नहीं है। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वही पैगाम सीधा कि बातचीत से मसला हल हो जाए, बहुत अच्छी बात है, वरना हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को किसी भी कीमत पर नहीं लेने देंगे। हुसैन, इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ 2 टूक शब्दों में लुकुंग के इलाके में कहा है। लुकुंग का इलाका एरियल डिस्टेंस 43 किलोमीटर का लगभग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से है। तस्वीरों में आपको पेंगोंग त्सो का जो शुरुआती छोर है, किनारा है, वो भी दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात, क्योंकि पेंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 को लेकर अभी भी फेस ऑफ की कंडीशन लगातार बरकरार है। चाइनीज PLA फिंगर 5 की पोजीशन पर है और भारतीय सेना फिंगर 4 से थोड़ा सा पीछे है। तो इनको देखते हुए किसी भी हालत में रक्षा मंत्री ने, जब 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने उनको ब्रीफ किया, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि सख्ती से कोर कमांडर लेवल के में बातचीत में ये कहा जाए चीन को कि वो वापस फिंगर 8 की पोजीशन पे जाए, अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करे और माने। और यही वजह है कि पेंगोंग के किनारे में लुकुंग के इस इलाके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने जवानों से बात की और साथ में उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि किसी भी हथियार, एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उसको देने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है और भारत सरकार पहुंचा भी रही है। खासतौर पे जो टेंट हैं, जिस तरीके से विंटर टेंट, विंटर क्लोथिंग, उसके अलावा जो लॉजिस्टिक के हिसाब से जो तमाम चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आधुनिक हथियारों के लिए 300 करोड़ रुपए का इमरजेंसी एक्विजिशन फंड दिया गया है। तो ये तमाम चीजों को बताते हुए रक्षा मंत्री ने साफ सांकेतिक तौर पर सीधा संदेश और चीन को दिया है कि चीन वापस हिमाकत ना करे और वो अपनी अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करे। आप हुसैन इस बात से भी समझिए कि इस समय जो जहां पे रक्षा मंत्री बोल रहे थे उनके ठीक पीछे खड़े थे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, 14 कोर कमांडर फायर एंड फ्यूरी कोर जिसे कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और उनके साथ मेजर जनरल बाबर जी। तो ये भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनीष, अपनी बात पूरी करें आप।
देखिए, ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उनके साथ 3 डिव के कमांडर, डिविजनल कमांडर मेजर जनरल बापट भी थे, अभिजीत बापट। तो ये तस्वीर सांकेतिक भी है और साथ में क्लियर इंडिकेशन है चाइना के लिए कि खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर पेंगोंग त्सो, जो कि म्यूचुअल फ्रिक्शन पॉइंट बन गया है, और साथ में डेप्सांग, वहां से चाइनीज पीएलए पीछे की तरफ जाए। सुसैन, ये बताना भी जरूरी है कि चीन चाइनीज पीएलए की 362 ब्रिगेड जो गार्ड रेजिमेंट है, बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट, और 363 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट के जवान करीबन 1000 से 1500 की संख्या में अभी भी फिंगर 5 से फिंगर 8 की पोजीशन है, जो करीबन 8 किलोमीटर का पूरा एरिया है। इसीलिए कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई उसमें 15 घंटे तक की बातचीत हुई। उस दौरान भी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने मेजर जनरल ल्यूलिन, जो उसकी साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर हैं, उनको साफ कहा कि भारत का ये बिल्कुल क्लियर है कि चाइनीज पीएलए को वापस अप्रैल 2020 का स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। उनको फिंगर 4 और 5 के बीच में जो उनकी पोजीशन थी उससे पीछे चलिए इंतजार करते हैं मनीष की कोर कमांडर लेवल की जो पिछली बातचीत हुई थी उसमें काफी सहमति बनी थी और फिंगर 4 से वो अपने एस्टैब्लिशमेंट हटाने की उन्होंने शुरुआत की, लेकिन फिंगर 8 का जो मसला है वो कब तक सुलझता है। इंतजार करते हैं इस विजिट के बाद और क्या हालात बेहतर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान में फूटे